समारोह विद्वान भाग पाड़ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। चले आरती। श्री रामचंद्र कृपाल भजी मन हरण भव भय दारुणम्। करे दारुणम् नव कंजलोचन कंज अगणित कंज कंजारुणम्। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय। बोले लखड़लाल की।
जलेगी एक मिनट जला रहा वहाँ संजय से तो लाइट जला देंगे। अच्छा लाइट वाली भैया डांसर जी अगर हो अंदर रेडी हो तो पर्दे पे आ जाए, लेकिन वो आप पर्दा खींच दो राम की, पर्दे बंद करो राम को। अभी तैयार हो रहे हैं, तब तक के लिए एक भोलेनाथ की भजन के साथ आप लोगों के बीच में शिव जी के एक छोटी सी भजन है। मैया जी कहते हैं, पार्वती जी आदि शक्ति जगदम्बा जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ से, भगवान अनाथों के नाथ भोलेनाथ से कहते हैं, देखें अकाल मृत्यु ओ मरे जो जो कार्य करे चंडाल का, और काल उसका त्याग करे जो भक्त महाकाल का। तो आइए भोलेनाथ के भजन में।
भूत बारिया तौरा जोगी जमान भूत बारिया तौरा जोगी जमान हमारे भोलेनाथ क्या है सवारी भोलेनाथ की सवारी क्या है कितने लोग जानते हैं भोलेनाथ की सवारी क्या है हाथ उठाएं कितने लोग जानते हैं नहीं जान पा रहे हैं पंडित जी बता रहे हैं नंदी जी बैल की सवारी नंदी बैल की सवारी एक मोटरसाइकिल नहीं अरे बूढ़ा बसहा करके आवालन हमार जोगिया बसहा माने बैल अरे बूढ़ा बसहा करके आवालन हमार जोगिया अरे डम डम हे डम डम डमरू बजावा हमार जोगिया हे डम डम डमरू बजावा हमार जोगिया हे डम डम नागरी उछाला हाथे काने पहिरे बाला नागरी उछाला हाथे काने पहिरे बाला अरे हर गली राम नाम किस नाम का उच्चारण करते थे किस नाम का उच्चारण करते थे भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम की माला प्रभु श्री राम का भजन करते थे उनका दर्शन करते थे उनकी माला धरते थे और उनको पिता कहते थे राम को भगवान शंकर जी पिता कहते थे लेकिन चलाओ चल रहा है राम जी शंकर जी को पिता कहते हैं बेटा कोई है ही नहीं वो उनको पिता कहते हैं और वो उनको पिता कहते हैं भगवान भोलेनाथ मैया जी कहती है कि राम का नाम ही गुणगान करते रहते हो आप बैठो हर दम राम नाम गावल हमार जोगिया फ्रेम में सेट करता रहा के हर दम राम नाम गावल हमार जोगिया हे डमडा हे डमडा हे डमडा अरे डमडा गावल हमार जोगिया हे डमडा गावल हमार जोगिया
डम डम डमरू बजाए हमारे जोगिया डम डम डमरू बजाए हमारे जोगिया। अनिल राम साहब एक गाना का नीचे वाले क्या बात है बस बस तो जय श्री राम दोस्तों, आज है परवपुर रामलीला का 7वां दिन और आज है लंका दहन। तो आप लोगों ने इस परवपुर रामलीला लाइव के पेज को इतना ज़्यादा फॉलो किया, शेयर किया, इतना ज़्यादा देखा, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरा नाम है सौरभ श्रीवास्तव और आप लोगों के लिए मैं इस राम काज को आप लोगों तक पहुंचाया हूं इस पेज के माध्यम से। और आप लोग को दिखाते हैं आज की लीला लंका दहन। सो लेट्स कंटिन्यू। सबरी देख राम ग्रह आए। पता बोलो कैसे भाई कहे तेरे आने से हमरे। प्रभु श्री राम सेवरी के आश्रम के निकट पहुंचे हैं माँ जानकी को ढूंढते ढूंढते। अभी जानकी जी का कोई पता नहीं लगा है, पहुंचे हैं घर पे पंचवटी में, जानकी है नहीं। बस 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 कैसे बारी कहे तेरे आने कुटिया में आई बहार प्रभु जी, कुटिया में आई बहार प्रभु जी। सबरी, मेरे गुरुदेव ने एक बार मुझसे कहा था, हे सबरी तू भगवान राम का सुमिरन करती रहे, वो तेरे घर अवश्य पधारेंगे। तो मैं नित्य राम नाम का पाठ करती हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र बीतती जा रही है। हे प्रभु आप कब आओगे? अरे राम राम रटते
राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समझ जिए भाई। स्टेज पे कौन है? माइक मार देगा। अरे प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए। बोलो रामचंद्र की। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आपने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया प्रभु। आइए विराजमान होइए। तो सादर चल चरण पखारे, उन सुंदर आसन बैठा। कंदमूल फल सूरत दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु भाए बारंबार बखान। हे प्रभु मैं आपके लिए कुछ फल लाई हूँ, कृपा करके इन फल को खाइए प्रभु। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। बहुत अच्छा स्वाद है। पान जोरी आगे। हे प्रभु फल मीठे तो हैं? बहुत मीठा है। पान जोरी आगे बैठारी, प्रभु लोक प्रीति अति बारी। कई विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी। हे प्रभु मैं आपकी स्तुति आपकी पूजा किस प्रकार करूं? मैं तो नीच जाति की कुबुद्धि स्त्री हूँ। आदम ते अदम अदम यति नारी, इनमा मति मंद अगारी। जो अधम से भी अधम, जो नीच से भी नीच होते हैं, स्त्रियां उनमें भी नीच होती हैं, उनमें भी है पापनाशन। मैं तो कुबुद्धि हूँ। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। हे भामिनी, मैं एक ही भक्ति का नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति धन बल कुटुंब चतुराई। भगत ये नर सोमय कैसा, बिनु जल पारित देखिए जैसा। भक्त से ही ऐसे नर दिखाई पड़ता है, ठीक ठीक उसी प्रकार जल से ही बादल दिखाई देता है। नवधा भक्ति कहो तुम पाई, सावधान सुनु धर्म न माही। हे भामी, मैं अपनी नवधा भक्ति आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रथ मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति मेरी कथा में प्रसंग रखना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली संतों का सत्संग करना, दूसरी मेरे कथा में गुणगान करना। गुरुपद कम पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट कपट निज गान। गुरु के चरणों की सेवा करना यह तीसरी भक्ति है, और मेरे मंत्र का जाप करना ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जाप करना है पांचवी भक्ति है। छठदम शील विरति कहूँ कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, ये छठवीं भक्ति है। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मुझ में राममय देखना और मुझसे अत्यधिक संतों का सत्संग करना, ये सातवीं भक्ति है। आठों जसा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। जो कुछ भी मिल जाए उसे में संतोष करना, पराये के दोषों को न देखना, यह आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम बरो सही हरख न दीना। ये सरल है जो मेरे में राममय देखता है। नवम एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इस नौ भक्ति में से जिसके पास एक भी भक्ति हो, वह चाहे नर हो या चराचर हो या पुरुष हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। फिर भी हे भामिनी, आपके अंदर तो सब प्रकार की भक्ति है। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन पाकर जीव परम धाम को प्राप्त होता है। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानई कछु करि बर गामिनी। हे भामिनी, यदि आप मेरी जानकी जी के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बताने का कष्ट करिए। तो पंपा सर जाऊ रघुराई, लइए ताई है सुग्रीव मिताई। हे प्रभु, मैं जानकी जी के बारे में तो बहुत अत्यधिक नहीं जानती, किंतु आप पंपा नामक गांव की ओर जाइए, आपकी वहां मित्रता सुग्रीव जी से होगी, वही आपको सीता जी की कुछ स्तुति दे देंगे। तो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मति भी। और हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, तब भी आप मुझ बंद बुद्धि से भी पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। चले राम त्यागा मन सो, श्री राम सेवरी के आश्रम से निकल पड़े। सेवरी ने बताया कि अभी इस मंच पर सबरी का जो रोल हुआ है, सबरी के रोल पर हमारे परिवार के सप्पू जी के लड़के अंशुल हैं। अंशुल जो ये बच्चा सबरी का रोल किया, इस पर खुद हो करके इस गांव के डीडीसी सोनू जी बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी तरफ से 500 रुपए का उस बच्चे को इनाम दिया है। ये समिति की तरफ से, समस्त गांव सभा की तरफ से डीडीसी को बहुत बहुत धन्यवाद और आने के लिए उनका बहुत बहुत आभार। संजय श्रीवास्तव मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने भी सबरी के रोल पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। मैं अपने बड़े भाई जी को भी इस समिति की तरफ से, गांव समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मिर्जा और राम बहादुर यादव भगवान राम और लक्ष्मण के चरणों में 51 रुपए अपना अर्पित किया है। मिर्जा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चला बहुरी रघुराया। एक इनाम रह गया था, क्षमा। हमारे तबला वादक शेर मोहम्मद जी बैठे हुए हैं, इनके तबला पर प्रसन्न हो करके बड़े भाई संजय श्रीवास्तव जी ने 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। तबला वादक और व्यास की तरफ से, गांव समाज की तरफ से संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु श्री राम जानकी जी को ढूंढते ढूंढते सेवरी के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जहां से उनको सूचना मिल जाती है कि प्रभु आप ऋष्यमुख पर्वत पर आप जाए, महाराजा सुग्रीव रहते हैं, वहां से सारी खोजें आपको मिल जाएंगी। प्रभु श्री राम सीता को ढूंढते ढूंढते कहते हैं, दो लाइन में सुनेंगे भजन के देखिए हमारे गांव के राजेंद्र नाथ श्रीवास्तव चुन्नू चाचा, जो हमारे मनीष जो टीटू हैं उनके चाचा हैं, उन्होंने 2000 रुपए का सहयोग रामलीला कमेटी को दिया है। हम चुन्नू चाचा को यहीं से अपना आभार प्रकट करते हैं, वो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें। ये अभी राजेंद्र श्रीवास्तव को चुन्नू चाचा, उन्हीं के और बड़े भाई स्वर्गीय विपिन कुमार श्रीवास्तव, गोकर्ण नाथ जी, जिसको सब जानते हैं, विपिन बाबू गांव में कहे जाते हैं। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि उनके दोनों बेटे अपने बहू और बच्चों के साथ इलाहाबाद से यूट्यूब फेसबुक देखते हुए यहाँ तक ये परवपुर खींच लाया। इसलिए इस परिवार को पूरे गांव सभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इन बहुओं से, इन बच्चों से ये अपेक्षा करता हूँ कि बेटा जब तक के परवपुर में हम लोग हैं, ये है, आप लोग आएंगे, प्यार में, आपके प्रेम में कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद। हाँ, एक सूचना क्षमा चाहता हूँ आपसे 2 मिनट के लिए। आज अंतिम लीला है, आप लोग अंतिम लीला में जितना चाहेंगे उतना समय आज आपका नहीं चल पाएगा। प्रवीण बाबू मैं पहले बता दिया, जब तक कलाकार का रोल है वो रोल होगा। कलाकार के बाद अभी से मैं बता दे रहा हूँ, त्रैलोक विश्वविजय रावण का दरबार लगेगा और वो दरबार आज ऐतिहासिक दरबार होगा। इसी खुशी में आज का जो प्रसाद है वो इसीलिए बताना पड़ रहा है कि देर भी हो जाए तो आज के प्रसाद में कल ही बोल दिए थे मेरे बड़े भाई सुधीर श्रीवास्तव, पप्पू भैया 500 रुपए, टीटू मनीष श्रीवास्तव ने 500 रुपए दिया था। शेष पूरा पैसा मेरे ही सुधीर से छोटे भाई, मुझसे बड़े भाई संजय जी ने लगाया और आज पूरी और सब्जी की व्यवस्था प्रसाद में की गई है। सभी लोग पूरी सब्जी प्रसाद के रूप में जरूर खाएंगे और जाने की कोई जल्दी नहीं है। और आज के बाद यहाँ फिर 1 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा मुन्ना पिंटू। इसलिए हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि आज आप लोग आराम से रामलीला का आनंद लीजिए। कल गांव का मेला लगेगा, राम रावण मेघनाथ युद्ध वहां पर होगा शाम को, देर में भी सो उठेंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। धन्यवाद। आगे चले बहुत रघुराया, आगे चले
जो हो देखिए कलाकार के हाथ में माइक है। अति सभी का चुन हनुमाना भूसज गुल बल रूप निधाना धरि बट रूप देख जाई कहत जान दिय शयन बुझाई। हे हनुमान जी सुनिए, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। आप जाके ब्रह्मा का रूप रख करके अपने मन में उनके यथार्थ की बातें जान लेना। यदि वे मन के मलिन बाल के द्वारा भेजे गए दूत हो तो मुझे इशारे के द्वारा सूचित कर देना। मैं इस पर्वत को छोड़ करके चला जाऊंगा। सुनिए, अरे हनुमान देखना आते हैं तो पुरुष दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। बाली भ्रात यद्यपि न यहाँ आ सकता है। और दुनिया में जब तक जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। जय उसके गुप्त दूत जो मेरा भेद लगाते हो। छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। रूप धारी का पिता गए। हे हनुमान जी, आप ब्राह्मण का रूप रख करके जाइए और अपने मन में उनकी यथार्थ की बातें जान करके मुझे इशारे के द्वारा सूचित कर दीजिएगा। जैसे है क्या महाराज जी, जैसे आपकी आज्ञा महाराज जी, मैं वहाँ पर जाता हूँ। मैं विप्र का रूप करके वहाँ पर जाता हूँ, मैं पता करता हूँ। आप एकदम निश्चिंत रहिए, वहाँ पर क्या है कैसा है, कौन 2 लोग आए हैं 3 लोग आए हैं, मैं उनका पता करता हूँ और आपको आगे सूचित करता हूँ। ठीक है हनुमान जी, जाइए। विप्र रूप धरि का पिता गए। प्रसाद बन रहा तत्काल
रमेश जी वहां पर पहुंच जाए। मातनाई पूछत यस भयो ओ तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। हे प्रभु, आप कैसे यहाँ पर इस वन में विचरण कर रहे हैं? आप जो है आपने ब्रह्म का रूप करके यहाँ पर क्षत्रिय रूप में आप विचरण कर रहे हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन एक बन बिचरहु स्वामी। हे प्रभु, हम तो यहाँ पर इस जंगल में बड़े सब लोग बैठे रहे, कोई ऊपर बुलाइए। हम यहाँ पर थे, आके आपको पूछा कि आप यहाँ पर इसी कठिन भूमि में इस बड़े दुस्सह दुखद वन में आप फिर रहे हैं। हम भी आपकी तरह यहीं पर फिर रहे थे, तो आपको देखा तो हमारी उत्सुकता से हमको ये मन में विचार आया कि आप यहाँ पर कैसे आए। एक प्राणी आप और आप, तो हमारे मन में उत्सुकता से विचार आया कि आप कौन हैं। तो इसलिए मन में हमने सोचा, ऊंचे पहाड़ बालू बयार, ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चल वानर का डर भगवान, निश्चल वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। तो यहाँ पर तो वैसे ही इतनी दुस्सह वायु बहती है, इतनी कठिन भूमि है, सब कुछ है, तो यहाँ पर क्या है, क्या आपका औचित्य यहाँ पर आने का? जो हमको आदेश मिला तो वही आपसे पूछने के लिए आए कि आप कौन हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुसाधन तपवाता, कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। यहाँ पर इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, दिक्कत है, आप कौन हैं? कि आप तीन देवताओं में से कोई एक है? कि आप नर हैं, नारायण हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी का भार रखने के लिए